सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड क्या होती हैं? ये वो स्पीड होती हैं अगर हम कोई बॉडी जो है प्रोजेक्ट करेंगे अपवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो हम उसको इतनी मिनिमम स्पीड देंगे ताकि वो दोबारा अर्थ पे लौट ना सके। उसको हम बोलते हैं एस्केप, मीन्स वो भाग जाएगी, एस्केप हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख के रखी है एस्केप स्पीड की। द मिनिमम स्पीड विद विच ए बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड अपवर्ड सो दैट इट escapes फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एस्केप स्पीड। यानी हम वो मिनिमम स्पीड उस बॉडी को देंगे ताकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर पड़ता हो उस पर कोई असर ना कर जाए और वो भाग जाए फ्रॉम दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ और वापस ना आ जाए। उसको हम बोलते हैं एस्केप स्पीड, और ये हम वी ई से डिनोट करते हैं। इस्तेमाल ई नीचे लिखते हैं, मीन्स एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है ना। अब हम इसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, ये किसके इक्वल होती हैं ये एस्केप स्पीड। मैंने एक बॉडी ली है यहाँ पे स्मॉल मास एम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ दिस बॉडी, वो हमने पढ़े हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पे वायर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज, और यहाँ पे वो आर है, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ द ग्रेविटेशनल potential energy is of the body of mass small m placed on the surface of earth is given by। वो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी इसके, वो हम ई पी से डिनोट करेंगे। ई पी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइड बाई डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ टू बॉडीज यहाँ पे हमने और लिखी। तो ये हम एक्सप्रेशन हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे। ठीक है ना। जो ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द बॉडी इज बाउंड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। इस वजह से नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द नेगेटिव साइन shows that the body is bound to the earth, या बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ भी लिख सकते हो। ठीक है ना। अब वी ई से हमने क्या लिया है, मिनिमम स्पीड विद विच बॉडी कैन एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो एस्केप स्पीड हमने क्या ली है, मिनिमम। तो जब ये एस्केप हो जाएगी, चलना स्टार्ट हो जाएगी अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, तो वहाँ पे इसकी एस्केप काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है ना। तो अब हमें पता है वी क्या है, एस्केप स्पीड है। तो सिंस वी is the escape speed of the body, v is the escape speed of the body। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, therefore हम लिख सकते हैं kinetic energy of the body is given
बाय, तो वो आ जाएगी, उसको मैं यहाँ पे ई के से डिनोट करूँगा। ई के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर 1/2 ऑफ एम वी मीनस स्पीड स्क्वायर, स्पीड यहाँ पे है एस्केप स्पीड, तो वी ई स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन सेकंड। तो अब जब कि हमने एस्केप स्पीड दी है बॉडी को, अब ये भाग जाएगी फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। तो मगर ये एस्केप स्पीड कितनी होनी चाहिए? जो ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बॉडी को खींचते हैं टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये काइनेटिक एनर्जी कम से कम उसके बराबर होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जो ये इस पे इस अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ का कोई फर्क ना पड़े, ठीक है ना। सो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर फ्रॉम, क्योंकि जब ये इक्वल हो जाए, जब ये काइनेटिक, ये है एस्केप काइनेटिक एनर्जी, तो बॉडी इज गोइंग अगेंस्ट टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, तो वो तभी पॉसिबल है जब वो ये इस जो ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये इसको खींचते हैं टुवर्ड्स इटसेल्फ, जब ये दोनों इक्वल हो, ठीक है ना। वरना अगर ये लेस देन होगा उससे, तो बॉडी जो है रिटर्न होके वापस अर्थ पे आ जाएगी। सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, तो यहाँ पे रूल राइट डाउन लिखते हैं, तो कर सकते हो साइड में, मैं बता सकता हूँ, आप लिख सकते हो फॉर द बॉडी टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी शुड बी इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नीचे खींच रहे टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, और काइनेटिक एनर्जी इसको ले जा रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो ये आप राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो अब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। सो ये काइनेटिक एनर्जी, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ई के इज इक्वल टू ई पी। तो अब मैं यहाँ फिर से लिख सकता हूँ, आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हो फॉर द बॉडी टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो आप साइड में लिख सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। सो दिस इम्प्लाइज ई के क्या है 1/2 एम वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ई पी क्या है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर, ठीक है ना, स्मॉल एम डिवाइड बाई आर। तो यहाँ पे ये स्मॉल एम एंड स्मॉल एम विल कैंसल, तो यहाँ पे जो मुझे ये आ जाएगी। तो यहाँ पे एक बात है, हम यहाँ पे नेगेटिव साइन जो हैं ये नहीं लेंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन हम इसलिए इस वजह से नहीं लेंगे, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन हटा के पॉजिटिव ही साइन लेंगे, ठीक है ना। तो नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, इक्वल टू होने चाहिए, इक्वल टू होने चाहिए। तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन स्किप करते हैं, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एस्केप वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव जो है वो डिफाइन नहीं होता है, तो इसका हम मैग्नीट्यूड ही लेंगे, डायरेक्शन नहीं लेंगे। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आप प्लस जी एम डिवाइड बाई आर है। जो साइन नेगेटिव इट शोज डायरेक्शन, इट इज टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात ना, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मॉडलस हमेशा पॉजिटिव होता है मॉड, तो दोनों का मॉड लेते हैं, ठीक है ना, हो गया ठीक। तो यहाँ पे वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा टोवाइस, ये टू उसके साथ मल्टीपल है, टोवाइस कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई आर। सो दिस फर्दर इम्प्लाइज वी ई, अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर हटा लेता हूँ तो आएगा वहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, शाबाश, इस सब का टोवाइस जी एम डिवाइडेड बाई आर। सो दिस फर्दर इम्प्लाइज दिस वी ई इज इक्वल टू, ना यू हमें पता है जो ये स्मॉल जी होता है कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, कैपिटल जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हम पहले निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका वैल्यू मैं देता हूँ, तो यहाँ पे आएगा टोवाइस, तो अगर यहाँ से मैं जी का वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जी का वैल्यू निकालूंगा, दिस जी एंड आर स्क्वायर मल्टीपल हो जाएगी, जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ जाएगा एम, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा एम। तो यहाँ से मैंने इस रिलेशन से मैंने कैपिटल जी का वैल्यू निकाला, तो यह आएगा टोवाइस इनटू
बाद में जी का वैल्यू मैं देता हूँ, वो क्या है, स्मॉल जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, फिर क्या है अपना एम, और यहाँ पे क्या है डिवाइड बाय आर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कैंसिल क्या होता है, एम तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको होता है वी ई आ जाता है आपको अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी इंटू आर, ट्वाइस जी इंटू आर। तो ये है एस्केप स्पीड जो है इसके इक्वल होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी आर, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी आर। तो जब मैं इसके वैल्यूज देता हूँ इनके, तो दिस इज वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस। नाउ यू नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड या 9.8, और जो रेडियस ऑफ द अर्थ है आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, वो होता है 6400 किलोमीटर। तो जब आप इसको इनको मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, सो वी ई आएगा आपको, जो ये एस्केप स्पीड है वो आएगा आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एस्केप स्पीड आएगी इसके इक्वल, यानी जो बॉडी है उसकी स्पीड होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इस हिसाब से वो जब चलेगी तो जो वो क्या हो जाएगा, वो एस्केप हो जाएगा फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो ये एक्सप्रेशन भी हमने यहाँ पे निकाल दिया।